हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। तो ये बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के सेकेंड चैप्टर का 4th वीडियो है। कल एक लास्ट वीडियो और आएगा, फिर 3rd चैप्टर शुरू करेंगे। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभावान शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्किनर व हैरीमैन है। स्किनर व हैरीमैन ने कहा प्रतिभावान शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की उचित शिक्षा के अभाव में कौन सा कारक नहीं है? प्रतिभाशाली बालकों की उचित शिक्षा के अभाव में कौन सा कारक नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक। ओके, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक प्रतिभाशाली बालकों की उचित शिक्षा के कारक हो सकते हैं, पर सांस्कृतिक प्रतिभाशाली बालकों की उचित शिक्षा के अभाव में ये कारक नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासकों में प्रतिभावान बालकों की विशेष शिक्षा प्रदान करने के प्रति बहुत कम इच्छा है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? फ्रैंक विल्सन, स्किनर, टर्मन और ऑटो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूनर ने सृजनात्मकता के पक्ष बताए हैं। तो ए ऑप्शन है दो, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 5। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन 3। ब्रूनर ने सृजनात्मकता के, क्रिएटिविटी के 3 पक्ष बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूनर के अनुसार सृजनात्मकता का पक्ष है तो नवीनता, आश्चर्य, मौलिकता, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैक्सन व मैसिक ने सृजनात्मकता के कितने आधार बताए हैं? तो जैक्सन व मैसिक ने सृजनात्मकता के 4 आधार बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैक्सन व मैसिक के अनुसार सृजनात्मकता का आधार नहीं है। तो आश्चर्य जो है जैक्सन व मैसिक के अनुसार सृजनात्मकता का आधार नहीं है। नवीनता, उचितता, परिवर्तनता, ये सब जैक्सन व मैसिक के अनुसार सृजनात्मकता के आधार हैं, पर आश्चर्य जैक्सन व मैसिक के अनुसार आधार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूसी ने सृजनात्मक के कितने पक्ष बताए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बौद्धिक और भावनात्मक। ए और बी ऑप्शन दोनों सही होंगे। तो क्यूसी के अनुसार सृजनात्मकता का पक्ष कौन सा है? बौद्धिक और भावनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूनर के अनुसार सृजनात्मकता का पक्ष नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संग्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोरेंस के अनुसार सृजनशीलता की विशेषताएं कितनी हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनशीलता की 84 विशेषताएं किसने बताई हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर है वो है टोरेंस। टोरेंस के अनुसार सृजनशीलता की विशेषताएं कितनी है? 84। और सृजनशीलता की 84 विशेषताएं किसने बताएंगे? टोरेंस से। एक ही क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक चिंतन परीक्षण से संबंधित नहीं है। सृजनात्मक चिंतन परीक्षण से संबंधित नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो वो जो ये बात जो कही है वो कही है स्किनर नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता के कितने तत्व होते हैं? तो सृजनात्मकता के 4 तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। तो सृजनात्मकता का तत्व प्रभावशीलता नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यिक रचनात्मक में निम्न में से क्या नहीं होता है? साहित्यिक रचनात्मकता में से क्या नहीं होता है? तो कविता नहीं होती है। लेखन, धन व लय, कहानी, ये सब साहित्य रचनात्मकता में होते हैं, पर कविता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में सृजनात्मक अभिव्यक्ति में निम्न में से क्या प्रभावी नहीं होता है? तो राजनीतिक भाषण जो है प्रभावी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन कहा गया है क्रो एंड क्रो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासी का सृजनात्मक परीक्षण इंदौर में किस वर्ष में निर्मित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपंगता का कारक नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मनोरंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वंचित बालक का प्रकार नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजनीतिक रूप से वंचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांगिक एवं अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान है। विकलांगिक एवं अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विशेष कक्षा, विशेष अध्यापक, विशेष पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण क्षति युक्त बालकों को शिक्षा दी जाती है चिन्हित भाषा द्वारा, संकेत भाषा द्वारा, ए व बी दोनों। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दो, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण क्षतियुक्त बालक वे होते हैं जो न सुन पाते हैं, न देख पाते हैं, बोलने से पहले श्रवण शक्ति खोने वाले, न बोल पाते हैं, न देख पाते, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बोलने से पहले श्रवण शक्ति खोने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण क्षतियुक्त बालकों की शिक्षा निम्न में से किसके द्वारा दी जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? संगीत भाषा, चिन्ह भाषा, संकेत भाषा, ओष्ठ पाठन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण क्षति युक्त बालकों की शैक्षिक सुविधा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो वो होगा वीडियो टेप्स, सुनने की मशीन, फिल्म्स इत्यादि। तो इसके जो उपरोक्त सभी जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अंधे बालक होते हैं, दृष्टि एक्यूटी 20/200 होती है, इनकी आंखें ऑपरेशन द्वारा ठीक हो सकती हैं, अपनी इंद्रियों पर निर्भर न रहने वाला। और इसका जो करेक्ट आंसर, इसका जो डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, दृष्टि एक्यूटी 20/200 होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि संबंधी दोष मानव के किस विकास पर प्रभाव नहीं डालता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सांस्कृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, तो ये तो क्वेश्चन ईजी है, आप सभी को आता होगा। अंधे बालकों के लिए, श्रवण दोष युक्त बालकों के लिए, विकलांग बालकों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुल विकलांग बालक निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है? शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक और सांस्कृतिक। तो सांस्कृतिक से प्रभावित नहीं होता है बहुल विकलांग बालक। शारीरिक रूप से अक्षम बालक निम्न में से किस प्रकार के नहीं होते? लंगड़े, लूले या पोलियोग्रस्त, जड़ बुद्धि वाले, ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा जड़ बुद्धि वाले। शारीरिक रूप से अक्षम बालक निम्न में से किस प्रकार के नहीं होते? जड़ बुद्धि वाले नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलने के दोष से संबंधित नहीं, आवाज़ की समस्या, हकलाना या तुतलाना, शुद्ध उच्चारण, तेज बोलने वाले। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, तेज बोलना कोई भी समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था से लेकर बाल्यावस्था का उच्चारण दोष वाले बालकों को प्रभावित परसेंट कितना होता है? 10 से 20%, 30 से 40%, 70 से 85%, 70 से 40%। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, 70 से 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आवाज़ का वर्णन निम्न में से किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्तर, उच्चता, गुण, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में भाषा दोष व उच्चारण की समस्या को किस आयु में गंभीरता से लेकर सुधारा जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन। 100 बालकों में से कितने बालक हकलाने वाले होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 6 से 10 बालक हकलाने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु में एक बालक कितने प्रकार की आवाज़ें निकाल सकता है? तो 6 वर्ष की आयु में एक बालक 90 प्रकार की आवाज़ें निकाल सकता है। नई भाषा सीखने में महत्वपूर्ण कौशल क्या होता है? तो नई भाषा सीखने में महत्वपूर्ण कौशल सुनना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी भाषा सीखते समय बालक अनुभव करता है, तो दूसरी भाषा सीखते समय बालक किस चीज़ की अनुभूति करता है, अनुभव करता है? तो वो मातृभाषा से दूरी अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई भाषा को सिखाने के लिए प्रारंभ किए जाना चाहिए, अक्षर व शब्द के साचर से इसे प्रारंभ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक रूप से कुसुमापोषित बालक की विशेषता नहीं है। कुसुमापोषित बालक की विशेषता क्या नहीं है? सामाजिक, शारीरिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, राजनीतिक। हैविल व जेविकल्स ने कितने प्रकार के कुसामंजस्य बताए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 192। क्वेश्चन का आंसर जो है वो है 3, बी ऑप्शन, कुसामंजस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैविल व जेविकल्स के अनुसार कुसामंजस्य का प्रकार है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा
ये सभी। सामाजिक, असामाजिक, अत्यधिक, अवरोधात्मक, ये सभी हेविल व जेवकंस के अनुसार कुसामंजस्य है। अपचारी बालक कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपचारी बालक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। अपचारी बालक के प्रकार क्या होते हैं? संपत्ति नष्ट करने वाले, दूसरों पर आक्रमण करने वाले, समाज के नियमों का उल्लंघन करने वाले, ये सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ट ने समस्यात्मक बालकों को कितने भागों में बांटा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्यात्मक बालक वे हैं जिनका व्यवहार व्यक्तित्व गंभीर रूप से असामान्य होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है वैलेंटाइन, क्रोवाक्रो, स्किनर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ने कहा कि समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनका व्यवहार व्यक्तित्व गंभीर रूप से असामान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का समाज विरोधी कार्य मूल रूप से किससे प्रभावित होता है? तो मूल रूप से राजनीतिक रूप से प्रभावित होता है। अधिगम असुविधा युक्त बालक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के बालक होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, वंचित बालकों की शिक्षा को निम्न में से किस प्रयास द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पब्लिक स्कूलों में दाखिला दिलाकर। ओके, तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपकी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आपसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, उसे आंसर कर दिया जाएगा। एंड आप फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक हेलो पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे क्लास की PDF वहाँ से मिल जाए और आप अपने नोट्स बना सकें। खबरी ऐप पर जाकर वहाँ तैयारी बिगनर्स की सर्च करके वहाँ फॉलो कर लीजिएगा और ऑडियो रिवीजन वहाँ से करते रहिएगा, ठीक है। और घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और निरंतर प्रयास करिए। और जब तक सफल नहीं हो जाते मन में हमेशा जुनून रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद और सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।